So hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will cover the remaining topics of our Unit 1 of Information Technology Law 2000, right? So हमने most probably मेजर टॉपिक्स जो थे वो कवर कर लिए हैं. अब हम करेंगे साइबर क्राइम के ऊपर में, जो कि आपके दो सब्जेक्ट को कवर करेगा. आईटी लॉ के सिलेबस के अंदर है, उसके बाद ये आपके बीएनएसएस के अंदर भी काम करेगा. सॉरी, बीएनएस के अंदर काम करेगा, जो कि सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है एलएलबी के अंदर में. तो आप लोग उससे कवर कर सकते हैं, ठीक है. तो जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक्स हो, यू कैन कवर दिस और यू कैन रीड इट आउट. दिस इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स. ये जितना है उतना भी लिखोगे एग्जाम में, मोर देन इनफ होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टॉकिंग से, ठीक है. इससे ऊपर वाले हमने लास्ट वीडियो में करे हैं, तो यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो. ओके, I'll explaining them in a simple and exam focused way. So if you are preparing for LLB or judiciary, ठीक है, or any law related exam, तो this video is definitely for you. Let's get started with the most important part of IT law in unit 1. तो आज हम मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 1 को कवर कर चुके होंगे या कंप्लीट कर चुके होंगे. तो कल से हम यूनिट 2 और 3 एक साथ कर लेंगे, क्योंकि उसमें दो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वही हम कवर करेंगे. उन पे हम क्वेश्चन रेडी कर लेंगे. तो मेरे नोट्स भी आई विल शेयर विथ यू. तो हमारा काम हो जाएगा 2 दिन में या 3 दिन में आने वाले आपका आईटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि थर्ड सेमेस्टर का है. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टॉकिंग और हैकिंग से. इंट्रोडक्शन. अब अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, और कंटेंट ऐड कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हमको समझना है चीज़ें. और अगर नहीं और ज़्यादा कंटेंट ऐड नहीं करते हो तो ये भी इनफ रहेगा. एज सच द थिंग इज दैट Introduction. In this era of digital communication, offenses such as cyber stalking, hacking have emerged as serious threats to personal privacy and data security, जो कि हम सब जानते हैं. ये एक साइबर क्राइम के अंदर आता है, स्टॉकिंग, हैकिंग, ठीक है. और ये आज जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑनलाइन कितने फ्रॉड होते हैं हम सबको पता है. तो सीरियस थ्रेट है ये, ठीक है, जो कि हमारे पर्सनल डेटा को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी प्राइवेसी को, सबको क्या करते हैं, थ्रेट है हमारे लिए. बोथ स्टॉकिंग एंड हैकिंग जो है वो रिकॉग्नाइज होते हैं एज पनिशेबल ऑफेंस अंडर द आईटी लॉ या आईटी एक्ट 2000 के अंदर. अब ये अमेंड हुआ था 2008 में, ठीक है, वो भी आपको मेंशन करना है. उसके अलावा अभी मैंने बताया बीएनएस, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी से जो चेंज होकर अभी जो नया लॉ बन चुका है बीएनएस, वो उसका पार्ट है. ये टॉपिक उसके पार्ट भी है. तो वो सब्जेक्ट भी कवर कर चुका होगा, जो कि जुडिशियरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग एक बीएनएस और बीएनएसएस की बेयर एक्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उस पर भी हम लोग वीडियो लाएंगे. तो वो चीज़ है ये, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट एरिया. हमको लिंक करना है सब्जेक्ट को ना. अगर आगे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एनी ऑफ योर लॉ और गवर्नमेंट एग्जाम और जुडिशियरी एनीथिंग, तो उसके लिए हमको सारे सब्जेक्ट को लिंक करना पड़ेगा, नॉट जस्ट फॉर क्लियर द एग्जाम ऑफ आर कॉलेज, नॉट एट ऑल लाइक दैट. और ये सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैसे भी एज एन एडवोकेट. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. स्टॉकिंग का मीनिंग होता है कि ये क्या करता है, अनवांटेड मॉनिटरिंग, persistent contacting or surveillance of a person through electronic means without consent. Again, stalking सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है, जेंजी तो ऑफकोर्स जानते हैं. ये स्टॉकिंग मतलब किसी पर्सन को स्टॉक करना, उसको मॉनिटर करना ऑनलाइन, ठीक है, और विदाउट कंसेंट, तो उसको हम स्टॉकिंग बोलते हैं. व्हेन कमिटेड ऑनलाइन, ठीक है, इट इज टर्म्ड साइबर स्टॉकिंग. तो अगर ये और इसको ऑनलाइन करा जाता है तो इसको हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं ना. बीएनएस का सेक्शन 2079, सॉरी, जो कि ओल्ड आईपीसी, अब जो लोग पहले के हैं जिनको आईपीसी याद है उनको बीएनएस आईपीसी दोनों के सेक्शन याद करने पड़ेंगे. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंशन. जिसको याद नहीं है आईपीसी के जो नए बच्चे हैं, वो तो बीएनएस के याद करके मेंशन कर देना, लिंक कर देना. पर जिसको याद है उनके लिए दिस इज अ गोल्डन चांस और दिस इज अ गोल्डन यू नो मोमेंट टू मेंशन एवरीथिंग. लाइक आईपीसी से कंपेयर करना बीएनएस को और दोनों को मेंशन करना कोष्टक में, ओल्ड वाला लो और नया वाला बाहर साथ में लिख देना. तो बी एन एस 79 354D आईपीसी के अंदर आता है शायद. मेक्स बोथ फिजिकल एंड साइबर स्टॉकिंग क्रिमिनल. तो इसमें बताया गया है कि फिजिकल या स्टॉकिंग करो या साइबर करो, ऑनलाइन दोनों ही क्रिमिनल है. अ मैन हु फॉलोज और कॉन्टैक्ट अ वुमेन रिपीटेडली थ्रू ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वहाँ से ब्लॉक कर दिया, तो वो कहीं व्हाट्सएप पे या फिर आई मीन स्नैपचैट या इंस्टाग्राम कहीं भी चला गया है और वो थ्रू आउट फॉलो कर रहा है सोशल मीडिया अकाउंट्स को किसी वुमेन के, और एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंटेंटिंग टू कॉज फियर और हैरेसमेंट कमिट द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग. उसका इंटेंशन ही रॉन्ग है अगर, तो ऑब्वियसली. हैकिंग की बात करें, हैकिंग मीन्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू और इंटरफेरेंस विद अ कंप्यूटर सिस्टम. हैकिंग मीन्स आप अनऑथोराइज तरीके से किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल
किसी भी चीज़ का डेटा चुराने की कोशिश करते हो, अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है, विथ डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, ठीक है। आईटी एक्ट में 66 में बताया गया है, whoever with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage, destroy, deletes or alter information residing in a computer resource commits the offense of hacking. आप wrongful तरीके से किसी का भी डेटा, किसी का भी इंफॉर्मेशन को लॉस, डैमेज या डिस्ट्रॉय करते हो, डिलीट करते हो, या इंफॉर्मेशन को आप अल्टर करने की कोशिश करते हो, तो वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा जिसको हम हैकिंग कहते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है इसके, वो देख लेते हैं। Statutory provision under IT law, IT Act 2066 section, hacking with computer systems, क्या punishment है? Imprisonment less than 3 years plus fine plus 5 lakh, more than 5 lakh, 66C, 66D, E, 67 and BNS 79 stalking, first conviction पे 3 years plus fine, second पे imprisonment of 5 years plus fine. This is the important. Now what is the essential ingredients for cyber stalking? The accused repeatedly contacts or monitor the victim's online activity. Such conduct is without consent, intention to cause fear, annoyance or distress, use of electronic communication, emails, messages or social media for hacking, access to computer data without permission, dishonest or fraudulent intention, alteration, deletion or destruction of data resulting in wrongful loss or damage to another. ये हो जाता है हैकिंग के लिए ना। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, तो ये चीज़ें हमको वी हैव टू मेंशन इट इन आर आंसर्स। नाउ आंसर, लॉ में आंसर लिखने का विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपके मार्क्स कैरी करता है, 50% मार्क्स कैरी करता है, वो है केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट, या कह दें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो इसमें एक आ जाता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एनिमेश बॉक्सी 2018 का केस है। 2 to 3 लाइन जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन यू हैव टू लाइक रेड अबाउट, बट केस का नाम सही होना चाहिए, केस का ईयर सही होना चाहिए, ये आपको मार्क्स दिलाएगा फॉर श्योर, ठीक है। सीबीआई वर्सेस आरिफ आजिम 2008 का केस है। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम हमारी इंट्रोडक्टरी फर्स्ट वीडियो में हम इस केस को भी डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये भी बताया कि इस केस की इंपॉर्टेंस क्या है आईटी लॉ के अंदर, ठीक है। 90% आंसर जो है आपके आईटी लॉ के सिलेबस के, वो ये केस कवर करेगा। आधा पेज हर एक आंसर में अगर आप ये केस को कैसे भी लिंक करके लिख के आएंगे, ठीक है, इसका सेक्शन मेंशन करेंगे और इससे रिलेटेड आर्टिकल 21, 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर मेंशन करेंगे, तो आपको उस एग्जाम में फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। दिस इज माय गारंटी अगेन। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये केस ठोक के आगे सब में नहीं, आंसर पूरा लिखना है, बट आपको ये केस भी मेंशन करना है, या तो इंट्रोडक्शन में करो, कंक्लूजन में करो, या फिर लैंडमार्क जजमेंट में एक पॉइंट बना के इस केस को लिखो, बट लिखना है, एनी हाउ लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हमको पता है ये केस हमको अच्छे से, ठीक है। लिंक विद कॉन्स्टिट्यूशन अगेन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन वाले, हमने एक सीरीज आई मीन एक वीडियो बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन की, डायरेक्ट को डिस्कस किया, उसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, उसमें हमने बताया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज है और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ये चीज़ें हो जाती है। नाउ प्रिवेंटिव एंड इन्वेस्टिगेटिव मेजर क्या हो जाते हैं वो बता देना। देख, CERT इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मॉनिटर एंड इशू साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम सेल्स अंडर स्टेट पॉलिसी, अवेयरनेस एंड स्टॉक पासवर्ड प्रोटेक्शन, इनकरेज कंक्लूजन। दिस इज कंक्लूजन। अब ये क्या है, दिस इज द शॉर्ट नोट्स, या ये कहें कि उस टॉपिक की समरी मैंने बता दी, आपको इसको लॉन्ग आंसर में कन्वर्ट करना है, जो कि आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू माई आंसर, जो कि कम से कम एटलीस्ट 4 to 8 पेजेस का तो होना ही चाहिए एग्जाम के लिए। अगर 12 या 15 मार्क्स का आंसर आता है, कम का आता है तो दिस इज मोर देन इनफ। जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है इस वीडियो में जो बताया वो इनफ है। अगर 8 या 6 मार्क्स का आता है क्वेश्चन अगर एग्जाम में, बट उससे ज़्यादा का आता है 12 to 15 मार्क्स का आता है, तो फिर यू हैव टू इम्प्रूव योर कंटेंट। क्वालिटी तो है पर क्वांटिटी, ओके। नेक्स्ट, टेम्परिंग, जंक स्पैमिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा ही साइबर क्राइम से रिलेटेड ये पूरा। तो इसमें इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिसयूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट हैज क्रिएट न्यू कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस। सेम लिखना है, कुछ कुछ चीज़ें चेंज होगी, जैसे अमेंडमेंट इसमें आ गया, सेम आया, ठीक है। टेम्परिंग क्या देख लेते हैं हम, रेलिवेंट सेक्शन कौन सा है, 65 IT एक्ट का, तो उसका हमको वो लिख देना है सबसे पहले तो, ओके। इसका हम सबसे पहले तो क्या लिख पाएंगे,
मीनिंग या डेफिनेशन की, तो whoever knowingly or intentionally conceals, destroy or alter any computer source code used for a computer program, computer system or computer network when the source code is required to be kept or maintained by law shall be punishable. ठीक है. सेकेंड, उसमें पनिशमेंट क्या मिलेगी? इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 2 लाख और बोथ. एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पहले पढ़े थे, मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही हैं क्योंकि पूरा आंसर ही उसी के ऊपर बनेगा. एग्जाम्पल लिख देना. जंक स्पैमिंग पे आ जाते हैं. स्पैमिंग रिफर टू सेंडिंग बल्क अनसोलिसिटेड मैसेजेस. बल्क में आप किसी को मैसेज कर रहे हो, ईमेल्स कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ऑफन फॉर फ्रॉड और मार्केटिंग के लिए, तो वो जंक स्पैमिंग का पार्ट है. रेलिवेंट सेक्शन सब में याद रखने. मोस्ट प्रोबेबली थिंग्स आर सेम इन एवरी आंसर, आई मीन रिलेटेड टू साइबर क्राइम. अगर 2 या 3 आंसर भी बनते हैं, स्टॉकिंग पे बन गया या ऑब्ससीन मटेरियल पे बन गया, तो मोस्ट प्रोबेबली कंटेंट आर सेम, पर आपको सेक्शन सारे मेंशन करने जो कि अलग अलग है. सेक्शन 43F इसमें बात करता है अनऑथोराइज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा कॉजिंग डैमेज टू कंप्यूटर नेटवर्क, और सेक्शन 66 जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो. एग्जाम्पल सब में ऐड कर देना. सब में मतलब जिसमें हम कर सकते हैं उसमें तो एग्जाम्पल लिखना इज गुड. पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्ससीन मटेरियल, उसका रेलिवेंट सेक्शन देख लेते हैं. 67, 67A, 67B. अब ऐसा आ जाएगा कि सब में पनिशमेंट याद करनी है क्या, इतनी कैसे याद रखेंगे? नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. एक या दो जो मोस्ट लैंडमार्क या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यू नो जजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, उसके अंदर जो सेक्शन मेंशन किए गए हैं उसकी पनिशमेंट याद कर लो, या उस टॉपिक से डायरेक्टली लिंक करता हुआ जो सेक्शन है आईटी लॉ का उसकी पनिशमेंट याद कर लो. बस, सबकी याद करने की जरूरत नहीं है. अब इसके जो लैंडमार्क केस है बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है अवनीश बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ Bezi.com केस 2005, जो कि हम पहले वाले आई थिंक आई डोंट नो बट हम एम एंड ऑब्जेक्टिव वाले या ईमेल टॉर्च पढ़ा था पहली वाली वीडियो में, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1 का, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी वाला भी हम लिख चुके हैं, ये इसमें भी आएगा क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट है. नाउ रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, 19+2 BNS में 292 टू 294 भारतीय न्याय संहिता वाला सेक्शन इसमें मेंशन करना है इस वाले आंसर में, और सेक्शन 75 ऑफ आईटी लॉ. ठीक है. नेक्स्ट कंक्लूजन लिख देना. ऑफेंसेस ऑफ कंप्यूटर वाला जो है वो यू हैव टू प्रिपेयर बाय योर ओन, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है स्टॉकिंग, हैकिंग, टेम्परिंग, जंक स्पैमिंग या पब्लिकेशन ऑफ ऑब्ससीन मटेरियल, उसी का मिला जुला करके ये बना है ऑफेंसेस ऑफ कंप्यूटर. वही है, चीज़ें वही है जो हमने समझी, तो ये आपको खुद प्रिपेयर करना है. नहीं होता है तो आई विल शेयर माई नोट्स. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. सेम चीज़ लिखी होगी, यही वही सेक्शन आएगा, वही सारी चीज़ें आएगी, सिर्फ इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता दिया. सी पनिशमेंट सेम, लैंडमार्क जजमेंट वही आएंगे, एंड कंक्लूजन इतना ही है, बस इतना ही है ये. नाउ वॉर्म्स एंड वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस और वॉर्म्स इज अ मालिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या मालवेयर जिसको बोलते हैं, डिजाइन टू डैमेज, डिसरप्ट और गेन अनऑथोराइज कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा. इन लीगल टर्म्स दीज प्रोग्राम्स आर कंसिडर्ड कंप्यूटर contaminants that harm information security and data integrity. Under the Information Technology Act 2000, creating, spreading, or using such program intentionally or without authorization is treated as a punishable cyber offenses. मीनिंग क्या है? वायरस का मतलब होता है प्रोग्राम जो अटैच करता है इटसेल्फ टू अनदर फाइल और सॉफ्टवेयर स्प्रेड व्हेन दैट फाइल रन्स. फाइल इन्फेक्टिंग वायरस और माइक्रो वायरस एग्जाम्पल के लिए लिख देना. और सेम एज अ वर्म्स क्या होता है? तो सेल्फ replicating program that spread automatically across network without attaching to file. Intent worm, email worm, सारा कुछ. लीगल प्रोविजन आईटी एक्ट 2000 सेम जो हमने ऊपर डिस्कस किए वही सेक्शन है. अगेन आई एम नॉट रिपीटिंग इट, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बार बार सेम चीजें बताऊंगी. सेम केस सीबीआई वर्सेस, अब ऐसा नहीं है कि सेम केस 4-5 आपने रट लिया और हर आंसर में लिखे जा रहे हैं. हर आंसर में एक केस भी डिस्कस करोगे और सारे 6-7 केस, सारे 5 आंसर आते हैं, तो उस 5 में अगर आप मेंशन कर दोगे दिस इज मोर देन इनफ. एटलीस्ट उस पेपर के अंदर सारे सेक्शन मेंशन हो चुके हैं ना. ऐसा नहीं कि 4-5 सारे सेक्शन हर आंसर में 5वां आंसर में कर रहे हो, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. दो केस लो, मेंशन करो, अच्छे से करो, और जो 2 पहले वाले में करे सेकंड में फिर दूसरे चेंज कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज़ें वही है. पूरा आईटी लो ही उस एक ही एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, वही चीज़ें लिखनी है. सेक्शन अलग अलग है, लैंडमार्क जजमेंट वही 4-5 जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से करना ही होगी. रिलेशन विथ लॉ, एविडेंस एक्ट में, इंडियन पिनल कोड में अगर याद रह जाए तो. नाउ बीएनएस हो गया है, तो डैमेज टू प्रॉपर्टी कहाँ आता है वो एक बारी देख लेना. कंक्लूजन, ठीक है. नाउ से नेक्स्ट,
डिफेमेशन इन इंटरनेट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, डिफेमेशन इन इंटरनेट। अब डिफेमेशन और इंटरनेट चीज़ तो वही आएगी, सारी जो कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंस है उसी में आएगी, लेकिन डिफेमेशन मतलब किसी की रेपुटेशन को हार्म करना ऑनलाइन इंटरनेट पे। झूठ मूठ का आपने कुछ भी एआई चल चुका है तो उससे कुछ भी आपने ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी, ऐसी पिक्चर, ऐसी ऐसी कोई वीडियो क्रिएट कर दी जिससे सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाए, तो वो डिफेमेशन के अंदर आएगा, जो कि 352 बीएनएस के अंदर कवर होता है। आईपीसी के अंदर आई डोंट नो, बिकॉज आई एम अ न्यू स्टूडेंट, तो मुझे अभी 23 वाला बीएनएस वाला ही याद रहता है। जिसको आईपीसी का पता है, वेल एंड गुड, यू कैन मेंशन इट इन योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, जो कि हमको डिस्कस करना है। और आखिरी एक और टॉपिक बचता है, लूप होल्स इन आईटी एक्ट। वो आपको खुद को प्रिपेयर करना है, आपने इतना पढ़ा है तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ लूप होल्स के ऊपर, एज सच कोई आंसर नहीं बनता है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, ये सिर्फ इस नॉलेज के लिए है कि बाई चांस अगर वाइवा होता है और उसमें पूछा जाता है, अगर होता है तो फिर एक बार पढ़ लेना, बाकी दैट टॉपिक यू कैन स्किप ऑल्सो, लूप होल्स इन आईटी एक्ट। ठीक है, डिफेमेशन इंटरनेट की बात करें, इंट्रोडक्शन। Defamation is an injury to a person's reputation caused by false or harmful statement made publicly. Same जो भी मैंने बोला, in the digital age, defamatory acts have extended beyond newspapers, speeches, or to include social media posts, blogs, online comments, electronic communication. ठीक है, इससे रिलेटेड हो सकता है कोई भी सोशल मीडिया चीज़ है। साइबर, एक तो डिफेमेशन ऑफलाइन भी होता है और एक साइबर डिफेमेशन हो गया जो ऑनलाइन हो गया, कि एनी एक्ट पोस्टिंग, शेयरिंग और पब्लिशिंग डिफेमेटरी कंटेंट through digital or electronic means such as email, website, WhatsApp, Instagram और ऑनलाइन फॉर्म्स। किसी भी चीज़ से आपने किसी की रेपुटेशन को हार्म किया है, ठीक है, या फिर आपने कोई फॉल्स या हार्मफुल स्टेटमेंट दी है पब्लिकली, तो वो चीज़ डिफेमेशन के अंदर आएगी। रेलिवेंट प्रोविजन क्या है इसके अंदर? अच्छा, ठीक है, वो ये सारे हम पढ़ चुके, वही है सेक्शन 66 हम डिस्कस कर चुके हैं स्टॉकिंग हैकिंग में, 67 हम ऑब्सीन मटेरियल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ए बी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैंने पहले भी बताया, पनिशमेंट सब में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसके लिए आप पनिशमेंट लिख सकते हो, सबका याद हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं होता है डोंट वरी अबाउट इट। सेम कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही सारे आएंगे, एक आंसर कर लो यूनिट 1 पूरी हो जाएगी, एक आंसर इससे बनेगा ही, दो बनेंगे वैसे तो, पर एक तो कर ही लो तो दो बन भी जाते हैं, तो आप अल्टीमेटली उसी को घुमा फिरा के लिख सकते हो, क्योंकि याद है हमको हमारे डाउट्स, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम यू कैन राइट इट डाउन। लैंडमार्क जजमेंट सेम, एक लैंडमार्क जजमेंट इसमें ऐड हुआ है, एस खुशबू वर्सेस कन्यामल, आई डोंट नो व्हाट्स प्रोनाउंसिएशन इज इट, बट 2010 का केस है। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। अब इसमें मैंने एक एक लाइन लिखी है, यू कैन ऐड इट 3 to 4 लाइन तक, यू कैन एक्सटेंड इट सो दैट आपका आंसर बड़ा हो जाएगा अगर लॉन्ग है तो। नाउ कंक्लूजन, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक बार अगर आंसर्स देख लेते हैं, अभी देखेंगे तो अभी भी देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आंसर सिर्फ मैं बताऊंगी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और समथिंग और आई विल शेयर द पीडीएफ। ठीक है, सेम कॉपी नहीं करना है, अपना आंसर प्रिपेयर करना है, बाकी मैंने जो प्रिपेयर किया वो आंसर आई विल शेयर विथ यू। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 एडजुडिकेशन एंड पेनल्टीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, उससे भी 2 आंसर्स निकलेंगे, हम डायरेक्ट उन 2 आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और बाकी 2 टॉपिक और रहेंगे, अपील टू हाई कोर्ट और कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन, रिकवरी ऑफ पेनल्टी, ये हम लोग इसका एक बार जस्ट क्रिस्प देख लेंगे सो दैट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2 लॉन्ग आंसर बनेंगे हर यूनिट से, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, सो लो रिलेटेड चीज़ों के लिए यू कैन फॉलो मी, जस्ट hit the like button and subscribe my channel. I'll show you the 2 long answers of unit 1 so that हमारी unit 1 completely पूरी हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। 2 वीडियो बनी यूनिट 1 के लिए, क्योंकि ये बड़ी थी, बाकी सबके लिए एक एक में भी काम हो जाएगा। ये हमारा आ गया आईटी लॉ की आंसर राइटिंग यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगेन आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आई डोंट नो, मेरा 3rd सेमेस्टर है तो मेरा आईटी लॉ है, जिस भी स्टूडेंट का आईटी लॉ है उसकी एग्जाम होगी, अगर ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये डेफिनेटली आपको आपके पेपर में दिखेंगे। घुमा फिरा के अगर भी पूछेगा एग्जामिनर तो भी कितना पूछ लेगा, अल्टीमेटली यही आंसर आपको मेंशन करना है, क्योंकि आईटी लॉ के सिलेबस में ही यही है, तो ये आंसर तो डेफिनेटली आएगा कि सेलिएंट फीचर्स, एम और ऑब्जेक्टिव बताओ आईटी लॉ के। ये वाला आंसर बाय हार्ट कर लेना, कॉपी या तो मेरे नोट्स कॉपी कर लो या प्रिपेयर बाय योर ओन, राइट इट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो वाला क्वेश्चन राइट इट डाउन एंड प्रिपेयर इट बाय योर ओन, और यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। तो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमने क्लियर वैसे भी कर लिए हैं। ठीक है, 2 आंसर है इस यूनिट से रिलेटेड। पहला है
ये सेलियंट फीचर्स, एम, ऑब्जेक्टिव देखना है। इंट्रोडक्शन लिख देना। क्या लिखना कि आईटी लॉ जो है 2000 है, जो कि लीगल रिकॉग्निशन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का और प्रिवेंट साइबर क्राइम को प्रिवेंट करता है ये इंडिया के अंदर में। 17 अक्टूबर। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कितने सेक्शन है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ऐसा का सेम टू सेम आपको कॉपी कर देना है। सेक्शन बता देना, चैप्टर्स कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, कब इन्फोर्स हुआ, डेट बता देना जो कि आपको याद रखनी है 17 अक्टूबर 2000। अमेंडमेंट कब हुआ ये बता देना। ये एग्जामिनर की आई को कैच करता है ये चीज़ें जो आप सेक्शंस और जो ईयर्स मेंशन करते हैं हम अमेंडमेंट वगैरह के। ये एक यूनिसेट्रल मॉडल लो, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो हाईलाइट किए ये वर्ड्स आपको आपके आंसर में एज इट इज कॉपी करने ही है, ठीक है। व्हाट इज आईटी लो ये बता देना जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव बता देना क्या है, ये प्रमोट करता है सिक्योर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक डाटा कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव बता देना efficient delivery of government service इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेट डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। सेलियंट फीचर्स बता देना सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 6 to 10, ये सारे इसमें मेंशन किए गए हैं कि एक एक लाइन लिख देना, याद रह जाए। याद रह जाएगा मतलब याद रखना ही है जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन उनके। तो इंपॉर्टेंट केस लो बता देना जिसमें अगेंस्ट रहे शिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि मैंने बताया, अवनीश बजाज हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट ऑफ तमिलनाडु सुहास कट्टी इंपॉर्टेंट है। 3 सेक्शन केस पुट टू स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया, एनी हाउ इनको करना है। अगेन केस का नेम, साइटेशन सही होना चाहिए, ईयर सही होना चाहिए। बाकी आप 2-2 लाइन भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। समरी का 2-2 लाइन लिख देना कि किस बारे में बात कर रहा है या उससे रिलेटेड सेक्शन आर्टिकल कुछ हो तो मेंशन कर देना। दैट्स इट। कंक्लूजन लास्ट एंड यू आर डन विद इट। सेक्शन इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस ऑफेंसेस साइबर क्राइम्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये वाला मैंने क्वेश्चन बता दिया। आई विल शेयर द सिनॉप्सिस, बाकी प्रिपेयर इट बाय योर ओन सो दैट कि आपको समझ आए कि लिखना क्या है, क्योंकि हम इसको अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना है, सिनॉप्सिस हमको सिनॉप्सिस पढ़ लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो सिनॉप्सिस हम लोग एक बारी पढ़ लेते हैं। उसके अलावा वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विथ यू कि या इसमें क्या क्या सारा मेंशन कर देना जो भी हमने पढ़ा। ऑफेंसेस, स्टॉकिंग, हैकिंग, जंक, स्पैमिंग, पब्लिक पब्लिकेशन ऑफ ऑब्ससीन मटेरियल, ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी क्योंकि ये पूछ ही रहा है कि ऑफेंसेस एंड साइबर रिलेटेड टू साइबर क्राइम आईटी लॉ के अंदर। तो हम इसकी एक बार सिनॉप्सिस देख लेते हैं। ये सिनॉप्सिस आप अगर एग्जाम में बनाओगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, लाइक कुछ भी 2 to 4 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर सिनॉप्सिस आपने बनाया। और डायग्राम्स भी वी विल डिस्कस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, वी विल डिस्कस अबाउट सम डायग्राम्स की कैसे क्या करने हैं, ठीक है। चार्ट अगर बना देते हो टेबल तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस में सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन लिख देना है जो हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे नोट से। यू कैन कॉपी एंड यू जस्ट राइट योर ओन आंसर, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे उसको थोड़ा बहुत रिसर्च करके तो वो क्या होगा, माइंड में बैठेगा। नाउ इंट्रोडक्शन हमको कर लेना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी लॉ जो कि हम पिछले 2-3 टॉपिक्स में हम लोग सेम थिंग कर चुके हैं, वही 3 मतलब 5 से 7 ऑब्जेक्टिव भी लिखते हो, गुड टू गो, अच्छा जाएगा वो, ठीक है। मीनिंग लिख देना, साइबर क्राइम क्या होता है, कैटेगरीज कितने प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है। ऑफेंसेज अंडर आईटी लॉ, क्या क्या ऑफेंसेज है अब इसके अंदर, अब ये जो अभी मैंने बताया। Tampering with computer source code section 65, hacking 66, identity theft 66C, cheating by personation 66D, violation of privacy E 66E, publishing or transmitting obscene material 67, publishing or transmitting sexual explicit material, cyber terrorism or breach of confidentiality which is very very important 72, लैंडमार्क केस बता देना, पनिशमेंट बता देना, जुडिशियल अप्रोच बता देना और कंक्लूजन बता देना। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। तो ये आपका आंसर दो, बस 2 से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना, यूनिट 1 में इतना ही इनफ है, ठीक है। सो दैट्स इट, वी विल कंटिन्यू यूनिट 2 in the next video. So please like, subscribe my channel and follow for more. Thank you for watching.